करेगा तो सर्व पाप हरम पुण्यम विष्णुश्चरितमद्भुतम अवतार कथवेत मसुमाधिर्वृत्तिता। बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं सुनाई, भगवान विष्णु के चरित्र को सुनाया, भगवान कृष्ण के चरित्रों को सुनाया, बड़े बड़े सुंदर अवतार की कथा सुनाई, भगवान शिव के चरित्रों पुराण की कथा सुनाई, भस्म धारण करने का महात्म्य बताया, रुद्राक्ष पहनने का महात्म्य बताया। लेकिन महाराज अब हम इस संसार का निर्माण करने वाली, इस संसार का पालन करने वाली जिन महाशक्ति का पूजन बड़े बड़े इंद्र वरुण कुबेर आदि देवता भी किया करते हैं, जिनकी पूजा अर्चना हरि गिरिशा ब्रह्मा विष्णु महेश किया करते हैं, जगनी परांबा पराशक्ति की आप हमको कथा सुनाइए। बस महाराज हम और कुछ नहीं सुनना चाहते। जब इस प्रकार से 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से कहा तो सूत जी होकर अपने हृदय में जगत जननी परांबा पराशक्ति का ध्यान करते हुए अब कहने लगे कि साधु पृष्ठम महाभागा लोकानां हितकाम्यया सर्वशास्त्रस्य यत्सारं तदोपशेषतः। आज मैं बहुत बड़ा सौभाग्यशाली, आप जैसे महापुरुषों जगत जननी की कथा सुनाऊंगा। देखो जितने भी हैं, जितने भी पुराण हैं वो पुराण हैं, महापुराण हैं, और जितने भी जप तप हैं सर्व परमात्मा शक्ति की सुबा श्रीमद् भागवत है कि में आप लोगों को नाम महातप ये संसार में भटकता है तभी तो भोगता है, नाना प्रकार के क्लेश महामारी नाना प्रकार के दुखों को भोगता है, तब तक ये देवी भान होता है। देवी भगवती के प्रति स्नेह होता है, वो में नहीं होता है। छोटा बालक है, पिता की गोद में तो तब क्या कर दे तो पिता वहीं छोड़ देता है और कहता है भाई इसको संभालो। लेकिन मां बच्चे को गोद में लेकर भोजन कर रही है और बच्चे ने कहीं मलमूत्र कर लेगी, एक हाथ से बच्चे नीचे भोजन करती है, एक हाथ इसको संभालेगी, उसको किसी को देगी। बच्चों के प्रति जो स्नेह होता है वो पिता के हृदय में नहीं होता है। उसी प्रकार से जगत में शक्ति हम सभी माँ हैं, हम सभी माँ, उनके हृदय में जो हम लोगों के दूर करने का उनके हृदय में भावना है वो किसी दूसरे हृदय में नहीं होती। ऐसी जब परांबा पराशक्ति की हम सुनाने जाए, ये जीव तक अमृतमय कथा रहता है। हे ऋषियों, जैसे तभी तक अंधकार संसार में व्याप्त रहता है जब तक सूर्योदय नहीं होता है, जब सूर्योदय हो जाता है तो सारा अंधकार जैसे नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार देवी भागवत की कथा सुन लेता है, बस उसके सामने प्रकाश ही उसका सारा रास्ता साफ हो जाता है, उसके समस्त दुख दूर हो जाते हैं, इस लोक में सुख अंत में मुक्ति की प्राप्ति होती है। बोलो जग का पालन करे तू
योगिनी नाथ माया तू है, काटी बनाए तू हाथ करने वाली, भवानी जग का पालन करने वाली, अमृत पिया है भवानी। तेरी महीने न जानी, सब तेरी महिमा तेरी महिमा किसी ने न जानी, सब तेरी महिमा किसी ने जानी, सोए हुए सूत जी महाराज सोमवादी ऋषि शरीर भगवान पराशर ऋषि के शरीर में पधारे, अंश पराशर उपरिचर की कनकवती के गर्भ में देखा जो वेद के अधिकारी हैं ब्रह्मक्षत्रिय वैश्य लोग को करने में समर्थ नहीं होंगे, इसे एक वेद के 4 वेद बना दिए, ऋग्वेद यजुर्वेद साथर्वेद ब्राह्मणानां यजवन्तूनां वेदेऽधिकारिणां नाम दुर्मिषां नृणां धर्म्यानं कथं वेद। व्यास जी ने सोचा नहीं है कल्याण कैसे होगा, तो उनके ज्ञान के लिए वेद व्यास जी ने पुराण की रचना, महाभारत की रचना। और वेदों का वेद में जो त्रिकांडात्मक वेद 3 कांडात्मक है, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड, वेदों में कांड। तो तीनों कांडों को महाराज ने जो वेद के अधिकारी नहीं है उनके उद्धार के लिए कथाओं के माध्यम से रचना की। तीनों कांडों को कर्म कांड, उपासना कांड और महाभारत में उद्धृत कर दिए, लिख दिए सब। अष्टास्पुराणि श्रुत्वा भगवानी और ममेवाध्यात्मता। देखो भगवान वेदव्यास जी के बहुत से शिष्य थे, बहुत से शिष्य थे। मेरे को वेदव्यास जी महाराज ज्ञान वैराग्य उपासना का भी वर्णन है, उसमें उपासना ज्ञान कांड ज्ञान वैराग्य सब भरा हुआ है। तो 18 कांड महाभारती मेरे को आए और देवी भागवती मेरे नहीं पढ़ा। पूर्वम पिता राजा तक्षका और कहते हैं कि महाराज ऋषियों इस दिन आकर सबसे योगींद्र मुनींद्र मलात्मा महात्माओं में श्रेष्ठ श्री सुखदेव जी महाराज पढ़ाया। उसी प्रकार से श्री बना इसकी रचना के ये भोग और मोक्ष दोनों वाली है। भोग मुक्ति ये भी देने सार के सुख भी अंत में मुक्ति भी देने वाली। तो भोग और मोक्ष दोनों देने वाले वेद सबसे जन्मे जय को जन्मे जय ने नाग ने काटा है। तो नाग के एक्सीडेंट में जल में डूबने से इन सब से जो मरता है अस्त्र से उसकी दुर्गति होती है, उसको भूत प्रेत आदि की प्राप्त होती है। तो हमारे पिता को तक्षक न हो इसीलिए सदगति हो, इसीलिए वो देव भागवत की कथा सुनाई। तो स्वयं वेद व्यास जी महाराज ने राजा जन्मेजय को
इस ग्रंथ का श्रवण कराया और नवविधि वशई श्रीमद् वेद व्यास त्रैलोक्यातरम देवी पूजयिता विधानता। राजा जन्मेजय ने अपने राज्य में जितने सुंदर से विद्वान ब्राह्मण थे उनको बुलाया और भगवती जननी पराम बापा शक्ति का पूजन कराया और पूजन कराकर उनको वन किए करने के लिए बैठाया, नवारण जपने के लिए किसी दुर्गा सप्तशती का पाठ के लिए बैठाया, किसी का जप करने के लिए बैठाया, स्वयं वेद व्यास जी के चरणों में नाम कर पूजन करके स्वयं ईमान के पिता के उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत कथा श्रवण की। कहे 9 दिन पर्यंत नित्य प्रति भगवती की आराधना पूजन करने के बाद ब्राह्मण पूजन करने के बाद जन्मेजय वेद का पूजन हाथ जोड़कर पत्नी के सहित श्रीमद् देवी भागवती सुनते थे। नवाह यज्ञ संपूर्ण परीक्षित भूपति दिन जब कथा का श्राम हुआ तो सबके देखते देखा परीक्षित दिव्य रूप धारण पड़े। देवी भागवत की कृपा से उनकी स्तुति हुई, वेद व्यासी के चरण में प्रणाम कियो, ब्राह्मणों को प्रणाम कियो और दिव्य विमान में बैठकर राजा परीक्षित भगवती के मणिद्वीप चले गए। द्रो देवी मैया की तो ये शृण्वन्ति सदा भक्तेभ्या भागवती कथा तेषां सिद्धिर्नूरस्था तस्मात् सेव्या सदा नृभिः। जो श्रद्धा भक्ति पूर्वक व्रत रहते हो, व्रत करने में और कथा में थोड़ा परिश्रम तो होता है लेकिन सहन करना यही तपस्या है। तो जो का कष्ट सहन करते हुए भगवती सुनते हैं उनके मन के लिए संसार का कोई कार्य कोई वस्तु अप्राप्त नहीं है। सब अच्छी वस्तुओं को सुखों को वो प्राप्त कर सकते हैं। और दिन मुहूर्तम क्षण भक्त्या दुर्गति बचित हैं। अरे 9 दिन तक जो का कोई वर्णन ही नहीं कर सकता है।